अब समाचार विस्तार से। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि बिजनापल्ली घटना के पीड़ितों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इसके विरोध में कल स्वाभिमान सभा आयोजित की जाएगी। साथ ही रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो इस महीने की 30 तारीख को कश्मीर में खत्म होगा। हाथ से हाथ जोड़ो को 6 फरवरी से मनाने का फैसला किया गया है। टीपीसीसी प्रमुख ने खुलासा किया है कि देश में तेलंगाना हाथ जोड़ो की चर्चा होगी। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि बिजनापल्ली घटना के पीड़ितों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इसके विरोध में कल स्वाभिमान सभा आयोजित की जाएगी। साथ ही रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो इस महीने की 30 तारीख को कश्मीर में खत्म होगा। हाथ से हाथ जोड़ो को 6 फरवरी से मनाने का फैसला किया गया है। टीपीसीसी प्रमुख ने खुलासा किया है कि देश में तेलंगाना हाथ जोड़ो की चर्चा होगी। कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने पार्टी नेताओं को साफ कर दिया है कि वह ना तो किसी के पक्ष में है और ना ही किसी के खिलाफ। अगर आपके पास ऐसा कोई विचार है तो उसे छोड़ दें। उन्होंने कहा है कि उनका काम वही करना है जो अथॉरिटी कहेगी। उन्होंने गांधी भवन में आयोजित पीसीसी की व्यापक बैठक में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सिकंदराबाद के नलाकुंडा में आग लगने की घटना के सिलसिले में अधिकारियों ने एक शव की शिनाख्त की है। हादसे के दिन चालक दल के 3 सदस्य लापता हो गए थे। घाट के कर्मचारियों ने बताया है कि हाल ही में इमारत की पहली मंजिल के पिछले हिस्से से मलबा हटाते समय एक व्यक्ति का कंकाल मिला था। दुर्घटना के दिन गुजरात के वसीम, जुनैद और जाहिद कथित रूप से इमारत में फंसे हुए थे। हालांकि मिले कंकाल की पहचान की पुष्टि होना बाकी है। मंत्री तलसानी ने डेक्कन मॉल के पास नलाकुंडा इलाके का दौरा किया, जहां पहले दुर्घटना हुई थी। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और उनकी समस्याओं के बारे में खुद जानकारी ली। निवासियों ने मंत्री के सामने दुख व्यक्त किया कि वे पूरी रात सो नहीं पाए। मंत्री ने आग से प्रभावित इमारत के ध्यान में लाया कि वहां एक बार से गिर जाती है तो इससे गंभीर क्षति होगी। हर तरह की सावधानियां बरतते हुए बिना किसी परेशानी के निर्माण कार्य करें। तलसानी ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वे इसे ध्वस्त कर देंगे। सीएस शांति कुमारी ने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी तरीके से चलाए जा रहे कंटी वेलगु कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। BRKR भवन से वर्चुअल चर्चा हुई। उन्होंने प्रदेश में अब तक फील्ड स्तरीय शिविरों में चलाए जा रही कंटी वेलगु कार्यक्रम की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। प्रदेश में पहले 2 दिनों में 3.87 लाख लोगों की जांच की गई और 97,335 लोगों को चश्मे बांटे गए। शांति कुमारी ने जिला कलेक्टरों को सभी जिलों में बफर टीमों का उपयोग करते हुए पत्रकारों के लिए सरकारी कार्यालयों, जिला न्यायालय भवन परिसरों, पुलिस बटालियनों और प्रेस क्लबों में विशेष नेत्र ज्योति शिविर आयोजित करने की सलाह दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सचिव SAM रिजवी, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्वेता महंती ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि मां के दूध से बेहतर कोई दवा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्र सरकार के सहयोग से लालापेट में हेल्थ बेबी शो 2023 का आयोजन किया गया। किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद संसद क्षेत्र के 4 मंडलों में 3 महीने से 13 महीने के बच्चों की माताओं को स्वास्थ्य किट प्रदान की। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि परिवार अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। आज के बच्चे कल भारत के नागरिक हैं। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को समय पर टीके लगवाएं। उन्होंने कहा है कि माताओं को अच्छा पौष्टिक आहार देने में प्रधानमंत्री मोदी बहुत मदद कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा है कि इच्छा ये भी है कि बेबी शो कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंचे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और महिलाएं शामिल हुए। भाजपा नेता बुर्रा नरसैया गौड़ ने कहा है कि चुनाव आने पर ही राज्य के लोगों को आंखों की बीमारी होती है। 2018 के चुनाव से पहले उन्होंने याद दिलाया है कि यह बीमारी मौजूदा विधानसभा चुनाव से पहले आई थी। क्या चुनाव से पहले लोगों को होती है आंखों की समस्या? उन्होंने पूछा। उन्होंने आलोचना की है कि BRS शासन के दौरान कोई भी योजना बिना घोटाले के नहीं हो सकती है। बुर्रा नरसैया गौड़ ने कहा है कि मिशन को 2.5 लाख में खरीदा गया। सरोजनी अस्पताल पूरी तरह तबाह हो गया। भाजपा नेता बुर्रा नरसैया गौड़ ने कहा है कि चुनाव आने पर ही राज्य के लोगों को आंखों की बीमारी होती है। 2018 के चुनाव से पहले उन्होंने याद दिलाया है कि यह बीमारी मौजूदा विधानसभा चुनाव से पहले आई थी। क्या चुनाव से पहले लोगों को होती है आंखों की समस्या?
उन्होंने पूछा। उन्होंने आलोचना की है कि बीआरएस शासन के दौरान कोई भी योजना बिना घोटाले के नहीं हो सकती है। बुरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि मिशन को 2.5 लाख में खरीदा गया। सरोजनी अस्पताल पूरी तरह तबाह हो गया। भाजपा नेता NVSS प्रभाकर ने कहा है कि शहर में अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। केटीआर एक अक्षम मंत्री है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में आने वाले नए निवेश में केटीआर की अवैध आय और हिस्सेदारी है। हैदराबाद बिस्लरिस मॉडर्न बेकर्स अटैक लैंड कंपनी को किसी ने नहीं खरीदा, प्रभाकर ने सीधे पूछा। भाजपा नेता NVSS प्रभाकर ने कहा है कि शहर में अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। केटीआर एक अक्षम मंत्री है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में आने वाले नए निवेश में केटीआर की अवैध आय और हिस्सेदारी है। हैदराबाद बिस्लरिस मॉडर्न बेकर्स अटैक लैंड कंपनी को किसी ने नहीं खरीदा, प्रभाकर ने सीधे पूछा। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमाकर ने कहा है कि देश को विध्वंस ताकतों से बचाने के लिए कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर जा रहे हैं। बारिश और ठंड की परवाह किए बिना भारत कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहा है। इस महीने की 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर श्रीनगर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। भट्टी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखते हुए कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में इस महीने की 30 तारीख से पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा 2 महीने के लिए आयोजित की जाएगी। कामरेड लेनिन की पुण्यतिथि भाकपा के राज्य कार्यालय में किया गया। इस मौके पर भाकपा के राष्ट्रीय सचिव सैयद अजीज पाशा और कुनमनेनी सांबशिव राव ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। AIIF के राष्ट्रीय महासचिव तिरुमलाई रमन, CPI के राज्य सचिव समूह के सदस्य बाला मल्लेश, VS बोस, CPI राष्ट्र समिति के सदस्य स्टॉलिन, छाया देवी, प्रेमा पावती, धर्मेंद्र सैयद, वली उल्हा कादरी, काशी रेड्डी, मणिकांत रेड्डी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कामरेड लेनिन की पुण्यतिथि भाकपा के राज्य कार्यालय में किया गया। इस मौके पर भाकपा के राष्ट्रीय सचिव सैयद अजीज पाशा और कुनमनेनी सांबशिव राव ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। AIIF के राष्ट्रीय महासचिव तिरुमलाई रमन, CPI के राज्य सचिव समूह के सदस्य बाला मल्लेश, VS बोस, CPI राष्ट्र समिति के सदस्य स्टॉलिन, छाया देवी, प्रेमा पावती, धर्मेंद्र सैयद, वली उल्हा कादरी, काशी रेड्डी, मणिकांत रेड्डी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य सरकार ने सचिवालय के बगल में कई सालों से बने पेट्रोल पंप को हटा दिया है। नए सचिवालय के उद्घाटन की पृष्ठभूमि में यह पेट्रोल पंप 30 वर्षों तक नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन चलता रहा। दक्खनी और काकतीय शैली के तमाम स्पर्शों से आकार ले रहे नए सचिवालय का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके चलते सभी विभागों का काम समानांतर चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन, लैबिंग और इंटीरियर डिजाइन का काम साथ साथ किया जा रहा है। सचिवालय को तेलंगाना के लिए प्रतिष्ठित और 33 जिलों की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने के लिए बनाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा आयुक्त का कार्यालय जंग का मैदान बन गया। कुछ शिक्षकों ने मांग की है कि पति पत्नी को एक ही स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अध्यापक दंपत्ति फोरम ने लकड़ी का पुल स्थित स्कूल शिक्षा आयुक्त कार्यालय के समक्ष मौन धारण करने का आह्वान किया है। स्कूल शिक्षा आयुक्त का कार्यालय जंग का मैदान बन गया। कुछ शिक्षकों ने मांग की है कि पति पत्नी को एक ही स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अध्यापक दंपत्ति फोरम ने लकड़ी का पुल स्थित स्कूल शिक्षा आयुक्त कार्यालय के समक्ष मौन धरना करने का आह्वान किया है। हैदराबाद निवासी नरसिंह दास आत्माराम बड़ा गांव परिवार वाले अपने पैतृक गांव सोनासर, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से 10 किलोमीटर है, वहां 8 कमरों का मंदिर के हॉल का तथा मेन गेट से लेकर मंदिर एवं अस्पताल तक फ्लोरिंग एवं नवीनीकरण का कार्य संपूर्ण किया गया है। गांव वालों की सुविधा हेतु एक गर्म एवं ठंडे पानी की मशीन की व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। परिवार के पितृ देवता की पूजा, आरती, भजन, रात्रि जागरण, हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भव्य अवसर पर परिवार के सदस्यों द्वारा ग्राम निवासियों में भोजन, मीठा, खारे के पैकेट के अतिरिक्त सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्म ऊनी के पैताबे, टोपी आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर परिवार के सदस्य मुकुल लाल अग्रवाल, ओम अग्रवाल, रामा
अग्रवाल, श्रीमती उषा अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, राखी अग्रवाल, पिंकी अग्रवाल, हर्षिता अग्रवाल, डॉक्टर सुरेश शर्मा, इंद्रराज आदि ने सेवा प्रदान की। सभी ग्रामवासियों ने परिवार की पूरी प्रशंसा करते हुए आभार प्रदान किया। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। मंदिर में नवग्रह प्रतिष्ठा कार्यक्रम कोतवाल गुड़ा रोड, सीआर नगर स्थित श्री संकट मोचन दक्षिण मुखवीर हनुमान मंदिर में नवग्रह स्थापना कार्यक्रम कल रविवार 22 से गुरुवार 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। मंदिर में नवग्रह देव प्रतिष्ठा मुहूर्त वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 5 दिवसीय नवग्रह स्थापना कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम भव्यता से रविवार 22 जनवरी से आरंभ होकर 26 जनवरी तक चलेगा। प्रथम दिवस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समस्त देवरा नाम पूजा कार्यक्रम होगा। 23 जनवरी को पूजा अन्नाधिवास, 24 को पूजा पुष्पाधिवास, 24 व 25 जनवरी को अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया तथा 25 को पूजा एवं शय्याधिवास का कार्यक्रम होगा। 26 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा, हवन पूजा और अन्नदान के साथ भोजन प्रसादी भंडारे का भी आयोजन किया गया है। श्री संकट मोचन दक्षिण मुखवीर हनुमान भक्त मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पुण्य कार्यक्रम में सभी से भारी संख्या में पधारने का आग्रह किया गया है। नवग्रह पूजा प्रतिष्ठा का कल से आरंभ है। समस्त देवता पूजा है 5 बजे तक। पूजा अन्ना दिवस 10 बजे से 5 बजे तक। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल या मंगल मूल्य निकंदन। ये मंदिर का संपुट है। श्री संकट मोचन दक्षिण मुखी वीर हनुमान मंदिर हिमायत सागर कोतवालपुरा रोड में स्थित है। नवग्रह का प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में होने जा रहा है। 5 दिन का पूजा है। 22 तारीख से 26 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। सभी भक्तों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस मंदिर की शोभा बढ़ाएं। सभी हनुमान भक्त मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सादर आमंत्रित है। जय श्री राम।